नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि देश भर में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार लागू करें। तो जैसा आप जानते हैं, कल प्रधानमंत्री राजस्थान में थे। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि राजस्थान की ऐसी कुछ खास योजनाएं जो जन कल्याणकारी हैं वो देश भर में भी लागू की जाएं। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राजस्थान में अब न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान में अभी RTH यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पारित किया गया है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री का कहना है पूरे देश भर में भी स्वास्थ्य का अधिकार लागू किया जाना चाहिए। और भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया और प्रधानमंत्री को कहा कि ऐसी योजनाएं पूरे देश में भी लागू की जानी चाहिए। साथ ही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट या ERCP, इस परियोजना के बारे में भी कहा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे केंद्र सरकार, जिससे क्या होगा, इसकी लागत का 90% जो है केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह परियोजना 13 जिलों के लिए अभी संचालित की जा रही है। अभी परियोजना का काम एक तरह से प्रोग्रेस में है, यानी कि अभी चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां अगली जानकारी, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब बनाई जाएंगी। अगले पेज पर हम देख रहे हैं, यहाँ सभी जो है महंगाई राहत कैंप से संबंधित फोटोग्राफ्स हैं। इसमें 10 योजनाएं हैं जो यहाँ दी गई हैं। हर दिन हम इनको पढ़ भी रहे हैं। कौन कौन सी 10 हैं? 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर, फिर है फ्री राशन, इसी में अन्नपूर्णा फूड पैकेट, फिर 1,000 रुपये न्यूनतम सामाजिक पेंशन, 100 यूनिट फ्री बिजली, किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मनरेगा में 125 दिन का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपए का रोजगार और मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसमें अब पहले केवल गाय थी, अब इसमें भैंस का भी बीमा शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से ये 10 योजनाएं हैं जो महंगाई राहत शिविर यानी कि महंगाई राहत कैंप में जिनमें लोगों को इन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये 10 योजनाएं लगातार चर्चा में हैं। 10 की 10 आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। महंगाई राहत शिविर कब से शुरू हुए? तो ये शुरू हुए थे 24 अप्रैल से। कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। और कब तक संचालित रहेंगे ये? तो ये रहेंगे 30 जून तक। और 2023 चल ही रहा है तो 2023 की ही बात है। 24 अप्रैल 2023 से शुरू हुए महंगाई राहत कैंप 30 जून 2023 तक संचालित रहेंगे। ये 10 योजनाएं हैं जिनमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको इनसे जोड़ा जा रहा है। अगले पेज पर उन्हीं व्यक्तियों के यानी कि जो महंगाई राहत कैंप में लाभार्थी हुए हैं या लाभान्वित हुए हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे किसी को 9 योजनाओं का लाभ मिला, किसी को 7 योजनाओं का लाभ मिला। इस तरह से अलग अलग जिलों के अलग अलग व्यक्ति यहाँ दिखाए गए। अगले पेज पर जानकारी, सबसे पहले यहाँ है कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में एक इंडोर शूटिंग रेंज बनाई जाएगी, जिससे कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो निशानेबाजी का अभ्यास कर सकें। अब यह निशानेबाजी कोई खेल प्रतियोगिता के लिए नहीं, बल्कि अपराध नियंत्रण के लिए ही उनको जो निशानेबाजी चाहिए पुलिस के लिए, उस तरह की ये शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। अगली जानकारी, सवाई माधोपुर जहाँ मेगा जॉब फेयर 13 मई को आयोजित होगा। तो ये जॉब फेयर किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान सरकार के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा। अब तक कुल 6 संभागों में भी संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं। यहाँ अगली जानकारी है, 5 जिलों में न्यायालय परिसरों में निर्माण कार्य होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 52.31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। फिर अगली जानकारी है, राजस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब बनाई जाएगी। ये कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है जयपुर के बस्सी में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बस यही है कि इस लैब का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर के बस्सी में। उद्देश्य क्या है कि यहाँ फ्रोजन सीमन होगा, जिससे कि पशुओं की नस्ल में सुधार किया जा सके। फिर है जानकारी, घरेलू पर्यटन से युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। इसमें पर्यटन विभाग और हॉस्पिटैलिटी फेडरेशन के बीच में एक समझौता पत्र यानी कि MOU हस्ताक्षरित हुआ है। किसके लिए? तो यहाँ होने वाला है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन। कब से कब? 14 से लेकर 16 जुलाई तक। तो क्या होगा ये, इसको भी आज देखने वाले हैं। और यहाँ जानकारी दी गई है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें बजट 2023-24 में जो बीमा कवर की राशि है 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब हमारा इंडेक्स यानी कौन सी जानकारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट।
फिर है राजस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब, और फिर है मेगा जॉब फेयर जो कहाँ होने वाला है, सवाई माधोपुर, और लास्ट में है इंडोर शूटिंग रेंज। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ट्रेवल मार्ट एक तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार का, या कह सकते हैं एक प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। कब से कब होगा? 14 से 16 जुलाई 2023। कहाँ होगा? तो जयपुर। इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें मुख्य परीक्षा में नहीं बल्कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या ऐसे जो भी एग्जाम जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। दो चीज़ें खास हो गई, तो 14 और 16 जुलाई को, 14 से 16 जुलाई को कहाँ? जयपुर में। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसकी थीम क्या है इस वर्ष, यानी कि 2023 में इसकी थीम रखी गई है सस्टेनेबल टूरिज्म। उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन पर फोकस करना, रोजगार के नए अवसर खोलना और पर्यटन अर्थव्यवस्था को गति देना। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत अच्छा खासा रोल है, आप देख ही रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अलग अलग जिलों में बहुत सारे फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा कि अब माउंट आबू में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसे ही पहले शीत महोत्सव का भी आयोजन हुआ। तो पर्यटन विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राजस्थान की जो पर्यटन अर्थव्यवस्था है उसको गति दी जा सके। तो ये तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं किसके? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के, जिसकी थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म, जो आयोजित होगा जयपुर में 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 को। आगे पढ़ते हैं इसका विवरण। तो इसके लिए एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया किस किस के बीच में? राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इन दोनों संस्थाओं के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? इसके माध्यम से राजस्थान पर्यटन का डिजिटल प्रमोशन किया जा सकेगा। अगली जानकारी, राजस्थान में सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब। तो बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जो पशुओं की नस्ल सुधार के लिए एक फ्रोजन सीमेन बैंक बनाने के लिए एक लैब की स्थापना की जाएगी। अब वो लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? जयपुर के बस्सी में। तो इस जानकारी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर पूछे जा सकने वाली कोई चीज है तो, कि राजस्थान में पशु नस्ल के सुधार के लिए बनाई जाने वाली सेक्स सॉर्टेड सीमेन लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये जयपुर के बस्सी में स्थापित की जाने वाली है। उद्देश्य क्या है इसका? फ्रोजन सीमेन बैंक से राज्य भर के जो पशुपालक हैं उनकी जो पशुओं की नस्ल है, तो उन्नत नस्ल के पशु विकसित किए जा सकेंगे। किससे? फ्रोजन सीमेन से। तो सीमेन यहाँ रखा जाएगा फ्रोजन फॉर्म में। कहाँ बनाई जा रही है लैब? जयपुर के बस्सी में। अगली जानकारी है मेगा जॉब फेयर, जो कहाँ आयोजित होने वाला है? सवाई माधोपुर में। कब? 13 मई 2023 को। जिसका आयोजक कौन होगा? राजस्थान सरकार का कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग इस जॉब फेयर का आयोजन करने वाला है। विवरण क्या है इसका? तो इसमें 8 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां भाग लेंगी, जिसमें कम से कम 25 कंपनियां यहाँ होंगी, और 62 प्रोफाइल्स में लगभग 8000 पदों पर यहाँ नियुक्तियां ऑफर की जा रही है। लास्ट में जानकारी है इंडोर शूटिंग रेंज। एक होता है शूटिंग फील्ड जो आउटडोर होता है, यह है इंडोर शूटिंग रेंज, यानी कि कोई बड़े हॉल में या कमरे के अंदर ही शूटिंग रेंज बनाई जा रही है। कहाँ? तो राजस्थान पुलिस एकेडमी जो जयपुर में है, शास्त्री नगर। उद्देश्य क्या है इसका? जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी फायरिंग क्षमता में वृद्धि की जाए, ताकि उनकी जो शूटिंग क्षमता है अच्छी तरह से वो चलाना सीख सकें, राइफल वगैरह, पिस्तौल वगैरह। लागत इसकी कितनी होगी? तो 14 करोड़ रुपए होगी। खास बात इसमें क्या है कि ये कोई निशानेबाजी खेल से संबंधित नहीं है, खेल से अलग ये पुलिस कर्मचारियों को जो जरूरत होती है फायरिंग की, उस तरह की आधुनिक तकनीक की कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन्स इसमें बनाई जाएंगी। फिर आज का अभ्यास प्रश्न, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023, इसकी थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन है आपके सस्टेनेबल टूरिज्म, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिक टूरिज्म या टूरिज्म इन राजस्थान। तो इन 4 में से क्या होगा सही जवाब, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।